टॉप 5 रिकमेंडेशंस में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हो सीपी एक्सप्लेन्ड। आपको कोरियन ड्रामास पसंद है पर वो वाले नहीं जिनमें सिर्फ प्यार मोहब्बत हो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनमें आपको माइंड बेंडिंग, बवाल का कॉन्सेप्ट और फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरी हो, जिनको देखने के बाद उनको भुलाना मुश्किल हो जाए। तो मैं आपको 5 ऐसी कोरियन वेब सीरीज रिकमेंड करना चाहूँगा जो रिसेंटली रिलीज हुई है। हर सीरीज अलग अलग जॉनरा की है जो तुम्हें फुल ऑन एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाएगी, तो इन सीरीज को भूल के भी मिस मत करना। अगर आपको ऐसी सीरीज और मूवीज रिकमेंडेशन पर वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सिर्फ एक मूवी लवर आपसे कह रहा है कि भाई ये वाली जरूर देख। दूसरे और पहले नंबर पे आने वाली सीरीज का नाम जानने से पहले इस वीडियो को स्किप मत करना, वरना पछताओगे, क्योंकि ये सीरीज रिसेंटली रिलीज हुई है जिसका कॉन्सेप्ट सबको काफी अच्छा लग रहा है। तो बिना देरी शुरू करते हैं टॉप 5 की लिस्ट। नंबर 5 पर है जोंगसोंग क्रीचर। सीरीज की कहानी 1945 में सेट है, जहाँ जापान रूल कर रहा होता है कोरिया के एक शहर जोंगसोंग पर। उस जगह के लोग एक आम सी जिंदगी जी रहे होते हैं, पर जब एक जापानीज ऑफिसर की गर्लफ्रेंड गायब हो जाती है तब उस जगह के फेमस और लोगों के पसंदीदा बिजनेसमैन को उसको ढूंढने के लिए भेजा जाता है। तब उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो वो भी अपने मिसिंग फादर को ढूंढ रही होती है। अब दोनों मिलकर कैसे उन मिसिंग लोगों को ढूंढेंगे, और उनका ये इन्वेस्टिगेशन एक हॉस्पिटल की तरफ इशारा कर रहा होता है जहाँ इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। ये सीरीज सस्पेंस से भरी पड़ी है, जिसके वजह से तुम इस सीरीज को बिंज वॉच किए बिना रुकने वाले नहीं हो। इस सीरीज में आपको हॉरर, रोमांस और एक्शन तीनों चीज देखने के लिए मिलेगा। एक्टिंग और विजुअल्स काफी इंप्रेसिव है सीरीज में। इस सीरीज के टोटल 2 सीजन है। पहला सीजन का स्टोरी 1945 में सेट है और दूसरे सीजन का 2024 में। IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली है, तो इसे भूल के भी मिस मत करना। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी हिंदी डब के साथ। नंबर 4 लाइट शॉप। हॉरर और मिस्ट्री से भरी ये सीरीज तो पहले आपको ये डराएगी फिर आपको रुलाएगी। सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है कि एक सुनसान सी गली में एक लाइट शॉप, ना ही एक नॉर्मल शॉप है और ना ही इसका मालिक। एक्चुअली में ये एक जगह ब्रिज होती है जिंदा और मर चुके लोगों के बीच का। यहाँ आते हैं वो लोग जो लाइफ और डेथ के बीच में अटके हुए होते हैं, कुछ गिल्ट लेकर, कुछ रिग्रेट्स के साथ और कुछ बस आंसर ढूंढने के लिए। शॉप का ओनर एक साइलेंट और मिस्टीरियस आदमी होता है जो इन सबको ऑब्जर्व करता है, कभी हेल्प करता है और कभी टेस्ट लेता है। हर कस्टमर की एक पेनफुल और अलग कहानी है। अगर तुम इस सीरीज को देखने बैठ गए तो इसको खत्म किए बिना उठने वाले नहीं हो, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर को लेकर मिस्ट्री दिखाया गया है जो आपको लास्ट तक हुक रखने का काम करती है। और लास्ट का एपिसोड इतना कड़क है कि खत्म करने के बाद तुम खुद से सवाल पूछोगे कि साला मैंने देखा क्या। आपको ये सीरीज देखना है तो ये आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी हिंदी डब के साथ। नंबर 3 पर है मर्सी फॉर नन। एक टाइम का डेंजरस गैंगस्टर अपने पास से दूर हो चुका है, लेकिन जब उसके भाई का कोई मर्डर कर देता है तब वो वापस उसी डेंजरस दुनिया में लौट आता है, सिर्फ एक रीजन के साथ, बदला। अब ये उस बंदे को कैसे ढूंढेगा जिसने इसके भाई को मरवाया है, और बदला कैसे लेगा, यही सीरीज में दिखाया गया है। ब्रिलियंट सिनेमेटोग्राफी और एक्शन इसे काफी इंजॉयबल बनाते हैं। अगर आपको डार्क ड्रामास और वॉयलेंट गैंगस्टर स्टोरीज पसंद है तो ये डेफिनेटली आपके लिए बनी है। 7.5 रेटिंग के साथ ये सीरीज एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाएगी, जिसमें बस आपको एक्शन देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको ये सीरीज देखना है तो ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी हिंदी डब के साथ। नंबर 2 पर है एस-लाइन। हाल में ही रिलीज हुई ये सीरीज ने अपने कॉन्सेप्ट से इंस्टाग्राम पर ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है कि एक लड़की के पास एक अजीब सी पावर होती है। वो लोगों के सर के ऊपर रेड लाइन देख सकती है जो लोगों के बीच के रोमांटिक कनेक्शन को दिखाती है, लेकिन उसकी ये यूनिक एबिलिटी एक दिन ऑर्डिनरी हो जाती है जब मार्केट में एक ऐसे ग्लासेस आ जाते हैं। जब भी कोई इस ग्लासेस को पहनता है उनको भी रेड लाइन दिखने लग जाते हैं। अब कुछ लोग इस ग्लासेस का गलत फायदा उठाते हैं, जैसे कि किसी को टॉर्चर करना, ब्लैकमेल करना एक्सेट्रा। अब ये लड़की एक डिटेक्टिव के साथ मिलकर इस क्राइसिस को रोकने के लिए निकल पड़ती है और उस आदमी को ढूंढने लगती है जो इन सब के पीछे है। एस-लाइन काफी फ्रेश और यूनिक कॉन्सेप्ट की सीरीज है, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे कॉन्सेप्ट पर ये लोग सीरीज भी बना सकते हैं। IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है, तो इसे भूल के भी मिस मत करना। इस सीरीज का अभी तक हिंदी डब रिलीज नहीं हुआ है, तो इसको इसके ओरिजिनल ऑडियो के साथ देखना पड़ेगा आपको। 8.5 रेटिंग के साथ फाइनली नंबर 1 पर है डेथ गेम। सीरीज की कहानी एक लड़की को फॉलो करती है जो लाइफ में हर जगह से फेल हो चुका है। ना जॉब बचा, ना प्यार, ना उम्मीद। फिर वो सुसाइड करने का फैसला लेता है, पर कहानी में ट्विस्ट है।
उसकी कहानी यही खत्म नहीं होती। डेथ इटसेल्फ खुद उसको पनिशमेंट देती है। अब उससे हर बार मरना होगा, लेकिन हर बार एक नए इंसान के रूप में। कभी एक रिच बिजनेसमैन बनके, कभी एक पुलिस वाला बनके और कभी एक क्रिमिनल बनके। हर बार एक नई लाइफ, एक नई डेथ। हर एपिसोड आपको एक नया लेसन सिखाती है। सीरीज की एंडिंग काफी सेटिस्फाइंग है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट पे बनी ये सीरीज जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। ये सीरीज आपको मिल जाएगी Amazon प्राइम पर। तो भाइयों, ये तो थी मेरी टॉप 5 के ड्रामा की लिस्ट जिनका कॉन्सेप्ट यूनिक है। कौन सी सीरीज आपको इंटरेस्टिंग लग रही है और कौन सी सीरीज आप देखने वाले हो, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को एंड करने से पहले मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए, वो है इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक इस मंथ के एंड तक पहुंचाने में मेरी मदद जरूर करना। और वीडियो अच्छी लगी तो 20 लाइक का टारगेट रखते हैं, वरना 10 लाइक भी चलेगा मेरे लिए। ऐसी और सीरीज रिकमेंडेशन के लिए देखते रहिएगा CEP एक्सप्लेन्ड।